Assalamu alaikum. This is the 8 edition, chapter number 1, exercise 1C, question number 3. Find the lowest common multiple of each of the following sets of numbers. यहाँ पर बेटा वो बात कर रहा है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो बेसिकली एलसीएम की बात कर रहा है वो, ठीक है। अब एलसीएम के लिए जो सिमिलर टर्म्स यूज करता है वो, ये इसका एलसीएम तो बहुत कम एग्जाम में यूज होते हैं। मतलब कि इस टर्म को एलसीएम, फाइंड द एलसीएम, ऐसे कोई नहीं, बहुत कम एग्जामिनर जो है ना वो बताता है, ठीक है। या तो वो बताइए लीस्ट कॉमन मल्टीपल वो बताएगा, आर वो कह सकता है हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर की बात कर सकता है, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल की बात कर सकता है। उसके बाद जैसे कि यहाँ पर उसने लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल की बात कर सकता है एलसीएम के लिए, ठीक है, पूछ सकता है। और वो कहता है ये पूछ सकता है फर्स्ट कॉमन जो है ना वो मल्टीपल की बात कर सकता है। और लीस्ट नंबर डिविजिबल बाय ऑल द गिवन नंबर, ठीक है, तो इस तरह भी वो पूछ सकता है। लीस्ट नंबर डिविजिबल बाय ऑल गिवन नंबर, ठीक है। तो ये सारे टर्म्स जो है ना वो क्वेश्चन में यूज कर सकता है। जब इस तरह की टर्म यूज हो तो आपने वहां पर क्या निकालना है, एल सी एम निकालना है, ठीक है। तो यहां पर उसने लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल की बात की तो हम इसका निकालेंगे एलसीएम। तो हमारे पास है पार्ट ए 45, 45 एंड 60। तो बेटा इसका भी वही तरीका, हमने क्या करना है यहाँ पर, जो हमारे पास दो मेथड है, तो मेरे लिए जो आसान मेथड जो मुझे लगता है वो ये है कि हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं दोनों के, ठीक है। तो देखो पहले, सबसे पहले ये टू पर डिविजिबल है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, दोनों नंबर में से एक भी नंबर किसी किसी प्राइम फैक्टर पर डिवाइड हो तो आपने उसको डिवाइड करवाना है, ये एलसीएम के केस में, ठीक है। और एचसीएफ में जो है ना, आपने क्या करना है कि ऐसा प्राइम फैक्टर तलाश करना है जो दोनों को डिवाइड करे, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ये ध्यान रखना, ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ में सिर्फ बस ये माइनर सा डिफरेंस है, ठीक है। तो जब हम इसको, ये टू पर डिवाइड नहीं है तो इसको हमने सेम ऐसे लिख लेना है, और ये डिविजिबल है तो लिख लेते हैं। अगेन बेटा टू पर डिविजिबल है तो इसको अगेन ऐसे रहने देंगे, और ये हो जाएगा आपके पास 15। अब आपके पास ये दोनों थ्री पर डिविजिबल हैं तो ये हो जाएगा 5, 15 हो जाएगा, और यहाँ से बेटा आ जाएगा आपके पास 5। नेक्स्ट थ्री पर डिविजिबल है तो ये हो जाएगा 5, और यहाँ से भी हो जाएगा 5। तो अगेन ये 5 पर डिविजिबल है तो ये हो जाएगा 1। तो इस तरह आपने करना है, बहुत आसान है ये। 45 एंड 60 का जो एलसीएम है यहाँ पर लिख लें। यहाँ पर आप लिख लें एलसीएम ऑफ 45 एंड 60। वो हमारे पास कितने यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स आए ना, इन आपस में इनको क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो 2 एंड टू 3 एंड टू 5। जब आप इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे बेटा तो हमारे पास यहाँ से आंसर आएगा 4। 2 टाइम 4 हो जाएगा, 4 को 3 पे करेंगे तो 12। 12 को 3 टेन 36, और 36 को जब आप 5 पे करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा यहाँ से मल्टीप्लाई करने से 180, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा बेटा आपके पास पार्ट 1 का 180 आ जाएगा।
नेक्स्ट करते हैं पार्ट बी। बी पार्ट है 42 एंड 462। बेटा हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 42 और 462 का, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किस किस नंबर पर ये डिविजिबल है। तो दोनों नंबर टू पर डिविजिबल है, तो टू पर करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ से 21, हो जाएगा 2, 3 और 1। ठीक है, नेक्स्ट ये दोनों नंबर 21 3 पर डिविजिबल है और ये 3 पर डिविजिबल है, तो बेटा ये हो जाएगा आपके पास यहाँ से 7, और यहाँ से हो जाएगा 7 टाइम 21, टू कैरी करेगा तो आपके पास 77। तो देख लें तो डिविजिबल है कि नहीं इसको। 231 डिविजिबल बाय 377, ठीक है। नेक्स्ट ये 7 पर डिविजिबल है, तो बेटा यहाँ से हो जाएगा 1 और 11, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास नेक्स्ट 11। तो अब आपने ये जो प्राइम फैक्टर्स हमारे पास आए हैं इनका आपको प्रोडक्ट लेना पड़ेगा और वो आपके पास एलसीएम होगा, ठीक है। तो एलसीएम ऑफ 42 and 462 is equal to 2 and 2, 3 and 2, 7 and 2, 11। तो ये बेटा हमारे पास इसको जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे आपस में तो हमारा आंसर आएगा 462, ठीक है। 462। तो एलसीएम हमारे पास क्या होगा? 462। सी पार्ट है हमारे पास 54 एंड 240। तो पहले हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 54 और 240, तो दोनों नंबर टू पर डिविजिबल हैं, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 4, सॉरी 4 नहीं आएगा, 27, ठीक है 2 आएगा। और यहाँ से आपके पास 1 to 120 आ जाएगा। नेक्स्ट 3 पर डिविजिबल है, ये हो जाएगा आपके पास 9, और ये हो जाएगा 40। नेक्स्ट आपके पास 2 पर डिविजिबल है, इसको ऐसा रहने देंगे, ये हो जाएगा आपके पास 20। नेक्स्ट फिर 2 पर डिविजिबल है बेटा, ये 2 पर तो ये ऐसे रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा 10। फिर 2 पर डिविजिबल है 9 और 5। फिर 3 पर डिविजिबल है, ये हो जाएगा 3 और 5। नेक्स्ट फिर 3 पर डिविजिबल है 1 और 5, एंड में आपके पास हो जाएगा 5 और 1, ठीक है। अब इन सबको हमने आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। तो पहले हम टू यहाँ पर लिख लेते हैं। LCM ऑफ 54 एंड 240 इज इक्वल टू, टू काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4। तो 2 raised to power 4 एंड 1, 3 काउंट कर ले 2 और 3, 3 raised to power 3, और यहाँ से हो जाएगा आपके पास 5, 1 ही है तो यह 5 आ जाएगा, ठीक है। जब इन सबको आप मल्टीप्लाई करवाएंगे आपस में तो हमारे पास आंसर आएगा 2160। तो एलसीएम हमारे पास क्या होगा? 54 और 240 का 21 और 60। डी पार्ट है हमारे पास 11
और 19। तो LCM ऑफ 11 एंड 19, बेसिकली देखो यहाँ पर अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 11 और 19, तो पहले 11 पर डिविजिबल है तो 19 आ जाएगा, और यहाँ से 19 1 और 1, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। जब इस तरह केस हो कि जब दोनों में से कोई नंबर कॉमन ना हो ना, ठीक है, कॉमन डिवाइजर ना हो, तो फिर आपने उन नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करवा देना, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करवा दी, 20 क्या हो जाएगा, 9। ई पार्ट है 27 एंड 32, 27 32। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ये टू पर डिविजिबल है, तो यहाँ पर 27 वैसे आ जाएगा, और ये जाएगा 16, अगेन टू पर डिविजिबल है 27, और ये जाएगा आपके पास 8, नेक्स्ट फिर टू पर डिविजिबल है 27, 4 फिर टू पर डिविजिबल है 27, और 2 अगेन टू पर डिविजिबल है, तो ये चलता रहेगा 27 1। अब नेक्स्ट 3 पर है 9 और 1, ये हो जाएगा 3, अगेन 3 पर डिविजिबल है, तो अब 1 1। तो अब इन सारे फैक्टर्स को हम एच एलसीएम ऑफ 27 एंड 32 इज इक्वल टू, इन सब नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं, पहले पाउंड कर लेते हैं कि टूज हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो 2 रेज़ टू पावर 5 एंड 2 1 2 3, तो 3 रेज़ टू पावर 3। तो जब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बेटा आपके पास आंसर आएगा इससे 864। लास्ट पार्ट है हमारे पास F78 एंड 352। तो इसको डिवाइड करवा लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेबल निकालनी पड़ेगी हमें, ठीक है। तो ये टू पर डिविजिबल है, तो ये जाएगा यहाँ से 3 39, ये जाएगा 1 7 और 6, 176। फिर टू पर डिविजिबल है तो ये जाएगा 39, और यहाँ से आ जाएगा आपके पास 888 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फिर टू पर डिविजिबल है 39 44, फिर टू पर डिविजिबल है 2, फिर टू पर डिविजिबल है 39 11। अब 11, अब नेक्स्ट हम जाते हैं, ये 11 पर डिविजिबल है, हो जाएगा 30, सॉरी 11 पर नहीं करते पहले, अब कर ले, कोई मसला नहीं है। आसानी के लिए आपने करना है कि 2 के बाद जो है ना वो, ये हो जाएगा आपके पास 13 11, और यहाँ पर 11, और नेक्स्ट आ जाएगा बेटा आपके पास 13, ठीक है। तो अब हमारे पास जो एल सी एम ऑफ 78 एंड 352 इज इक्वल टू, अब टूज काउंट कर लें, इसमें कितने टूज आ रहे हैं हमारे पास, 1 2 3 4 और 5, 2 रेज़ टू पावर 5 हो जाएगा। 3 हमारे पास 1 है, तो 3 उसके बाद 11 और उसके बाद 13। जब इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आंसर आएगा 13,728।
इनको आप कैलकुलेटर से करेंगे, ठीक है। काफी लेंथी है प्रोडक्ट, तो इस तरह का क्वेश्चन अगर पेपर में आए तो वो आपके पास P2 कैलकुलेटर वाला, विद कैलकुलेटर जो हमारे पास होता है ना पेपर, वो वाला होगा, ठीक है।